हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा की जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर कवर अप कर चुके हैं गुडविल। आज का जो मेरा चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको मैं इसके एमसीक्यूज कवर कराने वाला हूं इसमें, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, चेंज इन पीएसआर बोलते हैं शॉर्ट में, या फिर इसे आप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। तो बेटा जी लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो बेटा ध्यान देखिएगा यहाँ पर, रिकॉर्डेड ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होती है उनको कहां पर लिखा जाता है? ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट मींस एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, या फिर चेंज इन पीएसआर की बात कर सकते हैं, या फिर एमलगेमेशन, राइट। तो इस केसेस में जो हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होती है कहां पर लिखी जाती हैं? तो बेटा जी एक्चुअली वी नो दैट कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, हम जानते हैं सभी कि आपका ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखी जानी है। जैसा कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का बेटा जो भी अमाउंट होगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जब हमने डेबिट साइड लिखा तो बेटा इसकी बैलेंसिंग जो भी आएगी रिवैल्यूएशन लॉस होगा, ठीक है। तो ये एक हमारा पार्टनर्स के लिए जो, और हम साथ साथ ये भी जानते हैं बेटा कि जो रिवैल्यूएशन लॉस है या फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो देखते हैं बेटा जी कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है यहाँ पर। तो बेसिकली अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से लॉस होता है पार्टनर को, वो भी ओल्ड पार्टनर को या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर को। तो देखते हैं बेटा ऑप्शन हमारा कौन सा परफेक्ट है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गेन टू दी एग्जिस्टिंग पार्टनर। बेटा एग्जिस्टिंग पार्टनर तो ठीक है लेकिन गेन नहीं होता है, तो ऑप्शन ए सही नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट मैं बात करता हूं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में ए लॉस टू दी एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो बेटा ये बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन बी हमारा यहां पर बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स। सिमिलरली जैसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एक रिवैल्यूएशन लॉस होता है, इसी तरह जो हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट्स होते हैं वो एक गेन होता है, रिवैल्यूएशन गेन। रीजन उसका, क्योंकि बेटा जब हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट अचानक से हमें पता लगा कि हमारे पास और भी एसेट्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो एसेट जो हमने पहले नहीं लिखे थे अपनी बैलेंस शीट में, बाद में पता लगा कि हमारे पास ये भी एसेट्स हैं, तो एक कंपनी के लिए फायदा होता है। तो जब फायदा होता है तो हम इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। अनरिकॉर्डेड ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसमें हम क्रेडिट साइड लिखने वाले हैं। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पर हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स को क्रेडिट साइड में लिखने वाले हैं। जब बेटा मैं कोई भी अमाउंट होगा तो क्रेडिट साइड लिखूंगा, तो डेबिट में तो कुछ नहीं है, बैलेंसिंग जो आएगी आपकी डेबिट में ही आने वाली है, जो कि एक हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है। या तो आप इसे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोल दीजिए या फिर रिवैल्यूएशन गेन बोल दीजिए। तो इट इज रिवैल्यूएशन गेन या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट टू दी एग्जिस्टिंग पार्टनर या फिर ओल्ड पार्टनर। तो देखते हैं बेटा ऑप्शन ए, एक गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, परफेक्ट बेटा। ये एक गेन होता है पुराने पार्टनर्स के लिए, जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है पुराने पार्टनर्स के लिए गेन होता है। जो भी गेन होगा रिवैल्यूएशन का गेन, हम उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको कोई भी चीज ऐसा लगता है कि फायदा है तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देनी चाहिए, जो कि पार्टनर्स के लिए फायदा होता है। या फिर आपको लगता है कि कोई भी चीज नुकसान हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ईटीसी, तो बेटा जी ये हमारा रिवैल्यूएशन लॉस के पार्ट है जिनसे हमारा रिवैल्यूएशन लॉस बढ़ता है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो बेटा ये गेन होता है, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा यहां पर सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप में बी। जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का वो किस किस वजह से होता है? बेसिकली बेटा देयर आर 5 कंडीशंस। हम जानते हैं कि 5 कंडीशंस में जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, सबसे पहला बेटा जी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, सेकंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, थर्ड डेथ ऑफ अ पार्टनर, फोर्थ एमलगेमेशन या मर्जर बोल सकते हैं आप, फिफ्थ एट विल, पार्टनर अपनी मर्जी से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। सेकंड इन केस ऑफ एडमिशन, बेटा एडमिशन भी मैंने आपको बताया है। सी में दिखा है रिटायरमेंट और डेथ, बेटा रिटायरमेंट और डेथ ही बताए हैं। इन केस ऑफ ऑल अबव कंडीशन, तो मेरा यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। इन सभी कंडीशन में
रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। तो बेटा जी ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर परफेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज अफेक्टेड। जो एक फर्म की गुडविल होती है वो किससे प्रभावित होती है? जैसा कि मैंने आपको बेटा अपनी वीडियो में बताया, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। फॉर एग्जांपल हाइजीन होती है, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अगर किसी बिजनेस की क्वालिटी अच्छी है, किसी बिजनेस के गुड्स की या सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी है तो गुडविल अप होगी, एंड या फिर अगर कम है तो डाउन हो जाएगी। सिमिलरली हाइजीन, अगर कोई बिजनेस हाइजीन फॉलो करता है तो गुडविल अप हो जाएगी, अदरवाइज वो डाउन हो जाएगी। सो लोकेशन भी बताया था, रीजनेबल प्राइस, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। देखते हैं क्वेश्चन में कौन कौन से परफेक्ट है। तो बेटा फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। बेटा लोकेशन ऑफ बिजनेस भी एक फैक्टर अफेक्टिंग था, इससे भी एक बिजनेस की गुडविल अफेक्ट होती है। सेकंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, बिजनेस के पिछले साल के प्रॉफिट, अगर किसी बिजनेस के पिछले साल के प्रॉफिट अच्छे हैं तो उसकी एक मार्केट में एक अच्छी गुडविल बन जाती है, and vice versa. Next, according to the efficiency of management, this is also a factor affecting of the goodwill. So we can say that all of these, तो ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, all of the above condition या all of these बोल सकते हैं आप इसे। Now question number 6, goodwill is a, इतना लाइट क्वेश्चन आ चुका है। गुडविल इज अ, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट्स। करंट एसेट्स कोई मतलब ही नहीं होता बेटा, फिक्टिशियस भी नहीं है। ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल देखिए ध्यान से, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है विच कांट बी टच और सीन, इट कैन फील ओनली, इसे हम केवल फील कर सकते हैं। आपको मैंने 11th क्लास में भी पढ़ाया था और ये आपको 12th में 3rd चैप्टर में बताया गया कि गुडविल जो है एक इंटेंजिबल एसेट्स है और ये हमारी AS 26 के अकॉर्डिंग ट्रीट की जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूं मैं बेटा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है, द एक्सेस अमाउंट which the firm can get on selling its assets over the saleable value of the assets। जितने का assets होता है उससे ज्यादा बेच देती है फर्म उसको, तो फर्म के लिए ये क्या होता है? excess amount which the firm can get on selling its assets over the saleable value of its assets, it is called, इसे क्या कहा जाता है? बेटा ये गुडविल होती है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारी मशीनरी है जिसकी वैल्यू 50 लाख है, लेकिन हमने किसी को 55 लाख का बेच दिया है, तो बेटा दिस इज अ रिजर्व, दिस इज अ, अगर हम फर्म अपने द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट सेलिंग इट्स एसेट्स एंड ओवर द अबव सेलेबल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स, जितने का एसेट्स है उससे ज्यादा में बेच दिया जाता है, तो बेटा जो उससे प्रॉफिट होगा, अब वो प्रॉफिट कैसा है, कभी कभार वाला, तो बेटा कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। यहाँ पे रिजर्व जो लिखा है कैपिटल रिजर्व है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ध्यान से बेटा क्या पूछा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड। पहले क्वेश्चन ने आपको याद हो 3rd या 4th क्वेश्चन था, उससे पूछा व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। As we know that there are so many factors affecting of goodwill, hygiene, location, reasonable price, ठीक है, there are so many factors, efficiency of management like this, hygiene, ठीक है। तो इसने पूछा कौन सा फैक्टर नहीं है, किसकी वजह से गुडविल इफेक्ट नहीं होती है, तो बेटा लोकेशन ऑफ द बिजनेस की वजह से इफेक्ट होती है। अगर बिजनेस की लोकेशन अच्छी है तो गुडविल अप होगी, अगर लोकेशन बेकार है तो गुडविल डाउन होगी। बेटर कस्टमर सर्विस, अगर एक बिजनेस अपने कस्टमर को एक अच्छी सर्विस देता है तो गुडविल अप हो जाएगी, अगर बेकार सर्विस देता है या फिर अच्छी सर्विस नहीं देता तो गुडविल डाउन हो जाएगी। ऑप्शन सी रेपुटेशन ऑफ द फर्म, रेपुटेशन ऑफ द फर्म एक बिजनेस की गुडविल ही होती है, कैसी रेपुटेशन है उसकी मार्केट के अंदर, तो गुडविल अप हो जाएगी। तो नन ऑफ दीज, तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर अफेक्टिंग ही गुडविल के हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। अगेन बेटा गुडविल इज, व्हाट इज दिस गुडविल, गुडविल ये क्या है, टेंजिबल एसेट्स है, बिल्कुल गलत, हम इसे ना ही तो टच कर सकते हैं, ठीक है, ना ही देख सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस या बोथ बी एंड सी, तो बेटा जी ये हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर सुपर प्रॉफिट, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा जी आप ध्यान रखिएगा, सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इससे मैच करता है। बेटा एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखनी है, जो हमारा ये एवरेज प्रॉफिट है इसको हम काफी टाइम एक्चुअल प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, या फिर सिंपली आपसे ये भी बोला हो सकता है कि प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर या प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो दीज आर सेम, या एवरेज प्रॉफिट हो या एक्चुअल प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, बोथ आर सेम।
तो बेटा जी देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन ए देखिए ध्यान से बेटा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा यही फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान भी रखनी है इसकी डेफिनेशन। सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑब्लिक एक्चुअल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। इन दिनों में से मतलब एपी माइनस एनपी। एपी का यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट भी हो सकता है, एवरेज प्रॉफिट, दोनों एक ही बात है। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है मेरे बच्चा। तो ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। जो फर्म के एसेट्स जो है हमारे पास बेटा 85,000 के हैं, जिसके अंदर फिक्टिशियस एसेट्स है 5,000 के। बेटा फिक्टिशियस एसेट्स को हटा दिया जाता है। तो बेटा यहाँ पर हमारे नेट एसेट्स की वैल्यू जो दे रखी है, नेट एसेट्स बोल दीजिए आप इसे, या फिर कैपिटल बोल दीजिए, कैपिटल इंप्लॉयड भी बोल सकते हैं हम इसे। सी, मैं इसे सी से रिप्रेजेंट करता हूं, कैपिटल इंप्लॉयड, जो कि हमारा बेटा 80,000 हो गया। ठीक है। नेट लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, नेट लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, नेट एसेट ए माइनस एल होता है, तो नेट सीई की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा 50,000 हो जाएगी। ठीक है। सी जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 50,000। अब सीई पे अगर हम रेट लगाते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 50,000 का, ये आपका लगेगा बेटा जी 10%, तो इट विल बी 5,000। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹8,000। क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। एपी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 8,000। 8,000 माइनस एनपी जो कि 5,000 आपके सामने फाइंड किया, इट विल बी 3,000। गुडविल का फॉर्मूला जो होता है बेटा जी, गुडविल इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 डिवाइड बाय एनआर, नॉर्मल रेट ऑफ। याद रखना है बेटा जी, जो गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन का, वो होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 ऊपर होगा, नीचे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो इसकी वैल्यू से बेटा जो हमारा आंसर आता है बेटा ये होगा आपका बेटा 3,000 इंटू 3,000, 100 लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ये बेटा 10 हो जाएगा। कैलकुलेशन अगर मैं करता हूँ मेरे बच्चा, ये 30,000 आ जाता है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा परफेक्ट है। ऑप्शन बी इज परफेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, which of the following item are added to the previous year of the profit to finding the normal profit of the valuation of goodwill। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चा, क्वेश्चन ने पूछा है प्रीवियस ईयर में किसको ऐड किया जाता है। तो बेटा जी अगर प्रीवियस ईयर में ऐड करने की बात करता है, या फिर लेस करने की बात करता है, या सिमिलरली फॉर द करंट ईयर या नेक्स्ट ईयर, तो बेटा जी तुरंत आपका माइंड कैच करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं आपका अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन से आ जाता है। तो ऑप्शन सी हमें साफ साफ दिख रहा है, लेकिन आपको मैं इसके साथ थोड़ा समझा देता हूँ ये अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन होता क्या है। एक होता है बेटा अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जो हमने स्टॉक की वैल्यू काउंट की है वो थोड़ी कम की है। तो अंडर वैल्यूएशन के स्टॉक में करंट ईयर में तो बेटा हमको प्लस कर देना है, और आपका जो नेक्स्ट ईयर है, जो आपका नेक्स्ट ईयर है उसमें हमें क्या कर देना है, उसे यहाँ पे प्लस कर देना है, और नेक्स्ट ईयर में उसे माइनस कर देना है। सिमिलरली फॉर ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन में क्या होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में करंट ईयर में माइनस होता है और नेक्स्ट ईयर में प्लस होता है। तो क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर टू बी एडेड टू द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, पिछले साल के प्रॉफिट में किसे जोड़ा जाता है। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा यहाँ पर। दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ द कैलकुलेटिंग गुडविल एक्सेप्ट। बेटा जो भी यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से 3 तो गुडविल के मेथड है, एक को छोड़कर जो एक्सेप्ट वर्ड लिखा है यहाँ पर EXCEPT, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। ठीक है, एक को छोड़कर तीनों गुडविल के मेथड है। हम जानते हैं सुपर प्रॉफिट एक मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट भी एक मेथड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी एक मेथड है, कैपिटल प्रॉफिट मेथड कोई मेथड नहीं है मेरे बच्चा। तो ऑप्शन डी हाँ बिल्कुल सही है, कैपिटलाइजेशन मेथड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स एसेट्स ओवर द वैल्यू ऑफ सेलेबल वैल्यू ऑफ एसेट इज नोन एज।
इसे क्या कहा जाता है? जो जितना हमने अमाउंट सरप्लस बोल सकते हैं, प्रॉफिट बोल सकते हैं बेटा, रिजर्व होता है। अगर हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं, सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन ने बोला एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स एसेट्स ओवर एंड अबव द सेलेबल वैल्यू ऑफ द एसेट्स, उससे ज्यादा जो मिल जाता है बेटा सरप्लस होता है हमारा। अगर हम उसे ट्रांसफर कर देंगे तो वो रिजर्व बन जाएगा। अगर आपका ऑप्शन सरप्लस अवेलेबल नहीं है तो वो रिजर्व में जाएगा, अदरवाइज वो आपका सरप्लस है। दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 15 व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज, अगर गुडविल परचेज नहीं है तो ये कौन सी है? व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज गुडविल अकाउंट कैन, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज गुडविल अकाउंट कैन क्या हो सकता है? गुडविल को नेवर बी रेज्ड ऑफ इन द बुक्स अकाउंट, वी पार्स रेज्ड ऑफ, तो बेटा हम उसे रेज नहीं कर सकते हैं। वी रेज एज पर द एग्रीमेंट, तो वी नेवर बी रेज्ड इन द बुक्स, उसे बुक्स में नहीं लाया जा सकता है अगर गुडविल परचेज नहीं है तो। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, ये जो ट्रीटमेंट करते हैं हम गुडविल का, जो ट्रीटमेंट होता है वो परचेज गुडविल का ही होता है। अगर गुडविल परचेज नहीं है इट मीन्स वो सेल्फ जनरेटेड है, तो बेटा हम उसको बुक्स में नहीं ला सकते हैं कभी भी। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, ठीक है बेटा जी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो इज द डिफरेंस ऑफ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर के ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा देने पर जो भी रेशियो आता है उसे सैक्रिफाइस रेशियो कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस ऑफ ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। और आप इसे इतना भी ध्यान रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी पार्टनर का ओल्ड रेशियो था और कोई नया पार्टनर आता है अपने हिस्से में से कुछ दे देते हैं, वही सैक्रिफाइस रेशियो होता है। और मेनली बेटा ये सैक्रिफाइस जो रेशियो है कैलकुलेट होता है इन केस ऑफ एडमिशन। तो बेटा जी क्वेश्चन ने सिंपली ये पूछा है व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, बेटा उल्टा हो गया, ये तो फॉर्मूला गेनिंग का होता है, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेक्ट, तो बेटा यही फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिखा है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा लिखा है न्यू गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है बेटा जस्ट अपोजिट है। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल यहां परफेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं बेटा जी क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 में जो पूछा गया है, ए एंड बी वर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो बेटा दो पार्टनर है कोई ए एंड बी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। इक्वली का मतलब क्या होता है बेटा बच्चा? 1:1। आगे बोला गया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 से दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। इन्होंने सोचा कि जो प्रॉफिट शेयर करेंगे 4:3 में करेंगे। ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए इज गेन और सैक्रिफाइस। तो बेटा गेनिंग सैक्रिफाइस निकालना है, बच्चों वाला काम है, तो सिंपली आप सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं बेटा। ये ए भैया है, ये बी भैया है। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है 1/2, इनका भी ओल्ड है 1/2, 1 और 1 2, नीचे 2 आ जाएगा, माइनस न्यू 4/7 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 3/7 होगा। कैलकुलेशन अगर मैं करता हूँ तो ये मेरे बच्चे 14 हो जाता है। 2 7 जा 7 में से 8 जाता है तो -1/14, ठीक है। फॉर्मूला लगाया सैक्रिफाई का, फॉर्मूला किसका लगाया बेटा जी आपने? सैक्रिफाई का, और आंसर आ जाता है नेगेटिव, तो बेटा गेन होता है। क्या होता है? गेन। सिमिलरली इनका कैलकुलेशन करते हैं तो बेटा ये भी आएगा 1/14 लेकिन पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो बेटा ये सैक्रिफाई है। तो वी कैन से दैट कि वी इज सैक्रिफाइंग पार्टनर, ए इज गेनिंग पार्टनर। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है? ए का गेन पूछा है 1/14 फाइंड कर लिया हमने, और सैक्रिफाई ए जो है गेन कर रहा है, ए का गेन कर रहा है, ए पूछा ना, तो ए का गेन हो रहा है 114। तो देखिए ध्यान से गेन कहाँ पर है, गेन ही कर रहा है वैसे तो, ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाई रहा, तो ये रहा आपका ऑप्शन सही, बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है। गेन का ये भी ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर क्या है 4/7 जो कि गलत है, तो ऑप्शन मेरा यहाँ पर मेरे बच्चा ए परफेक्ट है यहाँ पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। A and B are the partners sharing and profit and loss in the ratio of 1:1 या फिर in equally, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है पार्टनर का, A और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है।
इट मीन जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आधा आधा लेने वाले हैं। अगर 100 रुपये का प्रॉफिट होता तो 50 ए के 50 बी के, अगर 80 रुपये का प्रॉफिट होता तो 40 रुपये ए के 40 ही बी के। तो नेक्स्ट इन्होंने बेटा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 से इन्होंने सोचा कि हम जो प्रॉफिट जो भी होगा उसे शेयर करेंगे 4:3 में। वही क्वेश्चन है सेम, 4:3 में शेयर करेंगे। ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बीज गेन और सेक्रीफाई। बेटा बी सेक्रीफाई करा था प्रीवियस क्वेश्चन में, आपको दिखाया था मैंने। बी की बात करते हैं, बी सेक्रीफाई करता है, ओल्ड माइनस न्यू लगाते हैं, 1/2 माइनस 3/7। तो बेटा ये आने वाला है आपका सेक्रीफाई 1/14। तो सेक्रीफाई बी, सेक्रीफाई ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:5। ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर है बेटा जी, ठीक है। अब ए और बी जो दो पार्टनर है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 3:5। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो 5:3 था। अगर 80 रुपये प्रॉफिट होंगे तो 50 ए के 30 बी के। अगर 160 रुपये प्रॉफिट होगा तो बेटा 80 उसके और 60 उसके। तो बेटा 3 रेशियो, सॉरी बेटा जी ए का रेशियो जो है 3 है और बी का है 5। तो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं बेटा जो फर्म को प्रॉफिट होता है मान के चलते हैं 8,000 का, तो 3,000 ए के 5,000 बी के। अगर फर्म को प्रॉफिट होता है 16,000 का, 16,000 का, तो 6,000 ए के और 10,000 बी के। तो इन्होंने बाद में सोचा कि जो प्रॉफिट भी फ्यूचर में जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा दोनों के बीच में वो इक्वल होगा, बराबर बराबर होगा, ठीक है। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का गेन। बेटा ए के बारे में बात करनी है, यहाँ पे ध्यान रखना ए की बात करनी है बस। तो ए का निकालते हैं फटाफट। सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, ए का है ओल्ड 38 माइनस न्यू 1/2, इट विल बी 8 ही होगा यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 2 4 जा 4 1 जा 4, 3 में से 4 गया 1 माइनस 8। तो बेटा फॉर्मूला मैंने किसका लगाया है, फॉर्मूला सेक्रीफाई का लगाया है, और ये नेगेटिव आ जाता है 1/8, 1/8 नेगेटिव आ जाता है तो ये बेटा हमारा क्या होगा, माइनस का 1/8 आ रहा है। तो सेक्रीफाई के फॉर्मूले में अगर बेटा आंसर नेगेटिव है तो बेटा गेन हो जाता है। तो ए जो ए है वो गेन करता है कितना, 1/8। तो देखते हैं गेन 1/8, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बेटा क्या है, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी कोई दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 2:1 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 से इन्होंने सोचा कि जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वली होने वाला है। इंडिविजुअली पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज, दोनों का पार्टनर का जो गेनिंग सेक्रीफाई है वो क्या होने वाला है। तो सिंपली बेटा वही अगेन सेक्रीफाई रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं। सेक्रीफाई रेशियो बेटा ए और बी दोनों का निकालते हैं। ओल्ड क्या है 2/3, इनका हो बी का होगा 1/3, माइनस न्यू 1/2 माइनस न्यू 1/2। कैलकुलेशन करता हूं मैं बेटा, ये होगा 6, 3 2 जा 2 2 जा 4, माइनस 2 3 जा 4 में से 3 जाता है तो ये हो जाता है बेटा 1/6। पॉजिटिव आ रहा है तो बेटा ये सेक्रीफाई है। सिमिलरली देखते हैं बी का, यहाँ पर 6 होगा, 3 2 जा 6, 2 यहाँ पर आने वाला है, 2 3 जा 2 माइनस 3 माइनस का 1/6। सेक्रीफाई का फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया नेगेटिव। तो बेटा ये जो बी है गेन में जाएगा, बी गेन कर रहा है 1/6 और ए सेक्रीफाई का 1/6। तो बेटा हमारा ऑप्शन जो है ये तो एलिमिनेट करते हैं, सी ये भी एलिमिनेट करना होगा, 1/6 इसमें। अब नाम देखना कि कौन कौन सा है, दोनों में 1/6 है ए और बी में, लेकिन ध्यान रखना आपको किसका, कि यहाँ पर ए सेक्रीफाई करे। तो यहाँ गेन बाय ये भी गलत है क्योंकि ए तो सेक्रीफाई कर रहा है, तो सेक्रीफाई बाय ए 16 एंड गेन बाय बी 16। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बेटा जी, ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ए और बी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इन्होंने सोचा कि फ्यूचर का जो प्रॉफिट होगा इक्वली शेयर करेंगे। सेक्रीफाई और गेनिंग रेशियो निकाल लिया गेन। तो बेटा ए का निकालते हैं, ए और ये बी। ए की बात करता हूं बेटा, ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाई का लगाता हूं, 3/5 यहां पर आने वाला है
2/5 यहाँ पर आने वाला है। तो बेटा जैसे एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जैसे अगर क्वेश्चन में दो ही पार्टनर है, अगर कोई किसी पार्टनर का आपने गेन निकाल लिया या फिर सेक्रीफाई निकाल, तो डेफिनेटली दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं है। अगर एक गेन कर रहा है तो दूसरा उतना ही सेक्रीफाई करेगा, अगर कोई एक पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है तो दूसरा उतना ही गेन करेगा। तो सिमिलरली एक्स का निकाल, यहाँ पे ए का निकाल के दिखा देता हूँ बेटा मैं आपको। 3/5 तो यहाँ पर होगा बेटा 1/2, एलसीएम लेंगे तो 10 होने वाला है। 5 2 जा 2 3 6, 6 में से जाने वाला आपका बेटा 5 तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1/10 पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव वाला सेक्रीफाई, ए सेक्रीफाई कर रहा है 1/10। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में ए सेक्रीफाई कर रहा है 1/10 और बी गेन करेगा 1/10, ये हमेशा बराबर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 3:1 है, 3:1। अब इन्होंने सोचा कि जो फ्यूचर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा हमारा वो होगा 2:1, 2:1। यहाँ भी बेटा दो पार्टनर है, जिस पार्टनर की बात की गई है उसी का निकालते हैं। बी के बारे में बात हुई, गेन कर रहा है सेक्रीफाई, तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ बेटा सेक्रीफाई का। सेक्रीफाई रेशियो जानते हैं सब, ओल्ड माइनस न्यू। तो बेटा ओल्ड क्या है इसका, 3b की बात कर रहे हैं, 1/4 माइनस 1/3। कैलकुलेशन करते हैं, 12 होगा, 4 3 जा 3 4 जा 3 में से 4 जाता तो -1/12। फॉर्मूला क्या लगाया था बेटा सेक्रीफाई का, आंसर आ गया नेगेटिव। तो बेटा बी जो गेन कर रहा है 1/12, गेनिंग 1/12। तो बेटा ऑप्शन ए में देखिए गेन भी लिखा है 1/12 भी लिखा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में बात करता हूं बेटा, तीन पार्टनर है यहाँ पर। जैसा कि अभी तक चल रहा था बेटा कि हमने एक पार्टनर का निकाल लिया, तो एक पार्टनर जितना गेन कर रहा है उतना दूसरा ही सेक्रीफाई कर रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर, तो हमें सभी की कैलकुलेशन करनी होगी। तो बेटा जी देखते हैं, तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी और सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा जी जो है 7:3:2 है। ए बी सी तीन पार्टनर है और जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3:2 है। इट मीन जो भी फर्म को प्रॉफिट होता था उसमें 7 पार्ट ए का होता था, 3 पार्ट बी का होता था, 2 पार्ट सी का होता था। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का प्रॉफिट होता है तो 70 ए के होने वाले हैं, 30 बी के होने वाले हैं और 2 रुपीज जो है तो बेटा जो 20 जो है वो सी के होने वाले हैं। तो जैसा कि बात करता हूं मैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ए बी सी का 7:3:2, 12 हो गया टोटल। अगर फर्म को प्रॉफिट होता है 120 का, 120 मतलब 120 रुपए का, 70 इनके होने वाले हैं के, 30 इसके और 20 इसके। लेकिन इन्होंने बाद में सोचा 1 जनवरी 2019 से इनका जो फ्यूचर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो होगा 8:4:3, 8:4:3। इट मीन जो 15 बैठ गया बेटा। फॉर एग्जांपल अगर फर्म को 1500 का प्रॉफिट होगा तो 800 ए के होंगे, 400 बी के होंगे और 300 आपका सी के होने वाले हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, बात करते हैं। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से रेशियो 20, बी की बात करता हूं, बी पे ही फोकस करना है बेटा। बी ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाई रेशियो एक ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है बेटा 3 अपॉन आपका 12, न्यू है बेटा 4/15, 4/15। तो बेसिकली बेटा इनका एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो बेटा एलसीएम जो होगा 60 होने वाला है। 12 5 जा 5 3 जा 15, 15 4 जा 4 4 जा 16, तो 1/60 माइनस का 1/60 तो नेगेटिव आ रहा है बेटा। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं आपको, 1/60, 1/60 फॉर्मूला लगाया मैंने सेक्रीफाई का ओल्ड माइनस न्यू, लेकिन आंसर आ गया नेगेटिव, तो बेटा गेन है। तो बेटा मिस्टर बी जो है 1/60 गेन कर रहे हैं, 1/60 जो कि ऑप्शन ए है मेरा, ये रहा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। एक्स Y and Z are the partners sharing profit and loss in the ratio 5:3:2। It means 100 रुपीज के प्रॉफिट में से 50 X के होंगे, 30 Y के होने वाले हैं और 20 Z के होने वाले हैं। तो बेटा जी तीन पार्टनर है यहाँ पर आपके सामने, X Y Z, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। The partners decide to share future profit in the ratio of 3:1,
3:2:1 each partners gain or sacrifice due to change in profit sharing ratio। क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से प्रत्येक पार्टनर का निकालना है, तीनों का निकालना है, प्रत्येक पार्टनर का गेनिंग सेक्रीफाई क्या होगा। सिंपली गेनिंग सेक्रीफाई का फॉर्मूला लगाते हैं, सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ए की बात करता हूं, एक्स, यहां पर एक्स है, एक्स वाई और आपका जेड, ओल्ड माइनस न्यू, ये 5/10 होने वाला है, ये 3/10 होने वाला है और जेड का 2/10 होगा। इसी तरह माइनस न्यू की बात करते हैं, 3/6, यहाँ पर आपका 2/6 होगा, यहाँ पर आपका बेटा जी 1/6 होगा। कैलकुलेशन करता हूं मैं बेटा, एलसीएम 30 आने वाला है, तो बेटा 10 3 जा 3 5 जा 15, ये 15 होगा, माइनस 6 5 जा 5 3 जा 15। तो मेरे बच्चा ध्यान से देखिए, जो x है वो तो ना ही जीरो आ गया, नील आ गया, ना तो गेन कर रहे हैं ना सेक्रीफाई कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए बेटा 10 में से 5 मिलते थे आधा मिलता था, 6 में से 3 मिलते तो भी आधा मिलता, तो पहले के बराबर ये आधा ही मिलता है फ्यूचर में प्रॉफिट, तो ना तो गेन कर रहा है वो ना सेक्रीफाई कर। तो एक्स का तो बेटा एक्स का तो नाम यहाँ पर आना ही नहीं है, तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, ए बी सी जो है यहाँ पर एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर एक्स ए का तो नाम आना ही नहीं है बेटा, ऐसा ऑप्शन देखना है जहां पर ए का नाम ही ना हो, ए बी सी तीनों का यूज किया गया है, तो ये आंसर में आ रहा है थोड़ा बेटा। नेक्स्ट बात करता हूं मैं इसका, इसी तरह वाई की बात करता हूं, तो ये होगा आपका 30, 10 3 जा 3 3 जा 9, 9 माइनस 6 5 जा 5 2 जा 10, तो 1/30, तो दो ही पार्टनर बचे बच्चों, माइनस 1/30, ओल्ड माइनस गेन कर रहा है, बी गेन करेगा बच्चों 1/30, आंसर जो इसका होने वाला है बी गेन करेगा 1/30, और जो इट मीन वाई गेन करेगा 1/30 और जेड सेक्रीफाई करेगा 1/30। नाउ क्वेश्चन नंबर बेटा जी आपका 26, ए बी सी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 4:3:2 है, ए बी सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2। टोटल करता हूं बेटा 9 बैठ गया, इट मीन 9 रुपीज में से 4, अगर 9 रुपीज का प्रॉफिट होगा तो 4 ए के होंगे, 3 बी के होंगे और 2 रुपीज सी के होंगे। अगर 18 का होता है तो 8 इनके होने वाले हैं, 6 इनके होने वाले हैं, 4 इनके होने वाले हैं। द पार्टनर डिसाइड टू चेंज द रेशियो, और बोला गया है द पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। जो इन्होंने सोचा कि फ्यूचर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा हमारा 2:1 होगा, 2:1 होने वाला है। तो बेटा जी इच पार्टनर्स गेन, फिर अगेन सेम क्वेश्चन है, पैटर्न क्वेश्चन का सेम है, प्रत्येक पार्टनर का निकालना है। तो बेटा 4 3 2 9, 4/9 ए का हो गया, फिर 3/9 यहाँ पर बी का हो जाता है और 2/9 सी का हो जाता है। माइनस न्यू करते हैं, माइनस न्यू 2/5 और ये 1/5। कैलकुलेशन मैं करता हूं बेटा जी, ये होगा 45, ठीक है, 9 5 जा 5 4 जा 20 माइनस 5 9 जा 9 2 जा 18, तो बेटा जी ये हो गया 2/45, वो भी पॉजिटिव तो सेक्रीफाई। तो देखिए ध्यान से ए का जहां पे सेक्रीफाई लिखा है, तो ये तो ए का गेन लिखा है, ये तो ऑप्शन हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए, दो ही ऑप्शन रह गए, दोनों में लिखा है सेक्रीफाई। अब बी का चेक कर लेते हैं, बी में बेटा देखता हूं मैं, ये एलसीएम 45 है, 9 5 जा 5 3 जा 15, 5 9 जा 9 2 जा 18, तो माइनस का 3/45, तो ये होता है बेटा इसका गेन, क्योंकि सेक्रीफाई का फॉर्मूला चला 3/45 गेन दिखा रखा है यहाँ पे, बी में गेन 3/45, यहाँ पे 3/45 सेक्रीफाई है, यहाँ गेन है, तो ऑप्शन मेरा सी है मेरे बच्चा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बेटा देखिए ध्यान से, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया है, तीन पार्टनर है जिनका नाम ए बी सी है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3:2:1 है। पार्टनर ए बी सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 और इनका जो फ्यूचर रेशियो दे दिया 2:2:1 दे दिया बेटा। प्रत्येक पार्टनर का पूछा फिर अगेन, तो बेटा वही कैलकुलेशन होगी। ए की बात करते हैं तो 3/6, बी की 2/6 और सी का 1/6।
माइनस न्यू करते हैं 2/5 और यहाँ पर भी 2/5 होने वाला है और सी का 1/5 होने वाला है। कैलकुलेशन करता हूँ बेटा, एलसीएम 30 है मेरे पास, 6 5 जा 5 3 जा 15, 15 माइनस 5 6 जा 6 2 जा 12, तो बेटा ये 3/30 या 1/10 बोल सकते हैं। जो हमारा ए है वो 3/30 क्या कर रहा है, सेक्रीफाई, एस लिख देते हैं यहाँ पर। देखते हैं बेटा, जहाँ पे ए में 3/30 सेक्रीफाई है तो ऑप्शन ए तो गेन तो नहीं कर रहा, सेक्रीफाई वाले सिलेक्ट करने, ये गलत है और ये गलत है, तो सी और ए में रहता हूँ मैं। तो अगेन बी की बात करते हैं सिमिलरली, एलसीएम 30 होगा, 6 5 जा 5 2 जा 10, 5 6 जा 6 2 जा 12, तो ये 2/30 पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो ये गेन करता है। यहाँ पे बी का गेन आ रहा है वो भी 2/30, बी का गेन 2 तो ऑप्शन ए ठीक है बेटा। यहाँ पे गेन तो है लेकिन क्या है 1/30 है, तो बी का गेन 2/30 ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए मेरा सही है यहाँ पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। बेटा ये भी क्या पूछता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्टनर का जो ए बी सी पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2 है, 4:3:2 है। फिर इन्होंने सोचा कि इनका जो रेशियो है 4:3:1 हो जाएगा। तो पूछा है कि द रेशियो गेनिंग सेक्रीफाई रेशियो पूछा है पार्टनर्स का, 4:3 हमारा होता है बेटा 4:3:7:9, 4/9 पहले में आ जाएगा। ए का पहले जो था 4/9 था, फिर बी का 3/9 था और सी का 2/9 था। इसी तरह इनका फिर हो जाता है 4/8, इनका हो जाता है 3/8 और जो सी है इसका हो जाता है बेटा 1/8। एलसीएम 72 दिख रहा है साफ साफ यहां से, 9 8 जा 8 4 जा 32 माइनस 8 9 जा 9 4 जा 36, तो बेटा 32 में से 36 जाएगा तो गेन हो रहा है -4/72 या फिर 1/18। तो बेटा ए में देखिए जहां पर 472 आ रहा है, 472 वो भी आपका गेनिंग। ऑप्शन यहाँ पे सेक्रीफाई है, इसको हटा देना चाहिए और यहाँ सेक्रीफाई है, इसे हटा देना चाहिए। ये 372 है, ये 472, तो ऑप्शन डी मेरा परफेक्ट है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बेटा क्या गिवन है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:2 है। ठीक है, एक्स वाई और जेड 2:3:4। इट मीन्स अगर फर्म को प्रॉफिट 9 रुपीज का होगा तो एक्स को 2 रुपीज मिलने वाले हैं, वाई को 3 रुपीज मिलने वाले हैं और जेड को 4 रुपीज। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 से सोचा, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:4:5, 3:4:5, 7 12। अगर 12 रुपए का प्रॉफिट होगा 3 इनके होंगे, 4 इनके होंगे और 5 इनके होंगे। गेनिंग सेक्रीफाई निकालना सभी पार्टनर्स का। तो देखते हैं बच्चों, एक्स की बात करता हूं, एक्स का पहले बेटा 2/9 होगा, इसी तरह वाई का 3/9 होगा, जेड का इसी तरह 4/9 होगा, माइनस न्यू ओल्ड माइनस न्यू 3/12, 4/12 और सी जेड का जो होने वाला है 5/12। कैलकुलेशन करते हैं। एलसीएम की बात करूं तो बेटा जो एलसीएम आने वाला है इनका 36, 9 4 जा 4 2 जा 8 माइनस 12 3 जा 3 3 जा 9, तो -8 में से 9 का माइनस का 1/36। तो बेटा ए में जहां बेटा गेनिंग है 1/36 उस ऑप्शन को देखना है, गेनिंग वो भी। तो एक्स यहाँ पे सेक्रीफाई है, ये गलत है हमारा, और यहाँ भी एक्स सेक्रीफाई, इसे एलिमिनेट करते हैं। तो इस तरह गो बाई चॉइस भी आ सकते हैं एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो हमें कंफर्म हो गया कि गेन कर रहा है 1/36। तो अब गेन किस किस में 1/36, यहाँ भी गेन है 1/36, यहाँ भी गेन। वाई को देखते हैं, वाई की कैलकुलेशन करता हूँ मैं। वाई की कैलकुलेशन मैंने की तो 36
y की कैलकुलेशन मैं करता हूँ तो ये 36 होगा, 9 4 जा 4 3 जा 12 माइनस 4 12 3 जा 3 4 जा 12 0। तो बेटा ना तो गेन कर रहे हैं ना सेक्रीफाई कर रहे हैं, तो ना तो नील, y का नील देखते हैं किस में है आपका, ऑप्शन दिस एंड दिस, तो इसमें तो सेक्रीफाई दे रखा है, और तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा बेटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। x y ये 7 जो बेटा ये एरर है थोड़ा सा, इसको ये y है हमारा, इसे y कर लेना। X, Y and Z are the partners sharing and profit and loss in the ratio 4:3:1। तीन पार्टनर हैं जिनका नाम X, Y और Z है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इनका 4:3:1 है। They decide to change the profit sharing ratio as 5:4:3। बेटा पहले इनका पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था 4:3:1 था, अब इन्होंने सोचा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लिया जाए, जो कि कर लिया इन्होंने बेटा 5:4:3। तो बेटा गेनिंग सेक्रीफाई निकाला है सभी पार्टनर का, ईच पार्टनर लिखा है प्रत्येक पार्टनर, ठीक है। तो एक्स की बात करता हूं बेटा, तो बेटा 4/8, 3/8 और ये 1/8। इसी तरह न्यू रेशियो की बात करते हैं, तो ये होगा बेटा आपका 5/12, 4/12 और लास्ट 3/12। एलसीएम अगर मैं लेता हूं बेटा, एलसीएम कितना आने वाला है इसका 24, 8 3 जा 3 4 जा 12 माइनस 12 2 जा 2 5 10, 12 में से 10 गया तो 2/24 या 1/12 पॉजिटिव है, सेक्रीफाई है, क्योंकि हम ओल्ड माइनस न्यू लगा रहे हैं, सेक्रीफाई है 2/12 सेक्रीफाई, 2/24 सेक्रीफाई जो है। तो बेटा बी में गेन लिखा हुआ है, इसे एलिमिनेट कर देना चाहिए आपको, और बाकी 3 में सेक्रीफाई है, और ऑप्शन ए में x 2/24 सेक्रीफाई है, सी में 1/24 सेक्रीफाई, ये भी सेक्रीफाई है, तो सेक्रीफाई, लेकिन जो सेक्रीफाई है गलत है, तो इसे भी एलिमिनेट कर देना चाहिए। बाकी बचा y का निकालते हैं बेटा, क्योंकि दोनों x में देख रहा हूं मैं, तो 2/24 है ऑप्शन ए में भी और ऑप्शन डी में भी, तो हमें आगे कैलकुलेशन करने की नीड है। तो बेटा जी सिमिलरली मैं y का देखता हूं, यहां पर आएगा एलसीएम 24, 8 3 जा 3 3 जा 9, 12 2 जा 2 4 जा 8, तो बेटा जी ये भी पॉजिटिव है, 9 में से 8 गया 1/24, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव, तो बेटा ये भी सेक्रीफाई है। जहां पर y सेक्रीफाई हो, जहां पर y सेक्रीफाई हो 1/24, यहाँ भी सेक्रीफाई है, यहाँ गेन है, तो ऑप्शन ए मेरा परफेक्ट है। तो इसे हमारा टाइम बच जाता है बेटा जी, तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। जो ऑप्शन आपको पहले आपने x का निकाल लिया, तो x को चेक कीजिए, यहाँ पर x का मैच कर रहा है, ठीक है, जिनमें मैच नहीं कर रहा उन ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है, दिस इज द एलिमिनेशन मेथड। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। बेटा जी ये मेरी आज की वीडियो थी, और मैं आपकी वीडियो नेक्स्ट जो लेके आने वाला हूँ इसी चैप्टर की लेके आने वाला हूँ, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हमारे। तो बेटा ये वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है, पॉज करके देखिए, जो भी कंटेंट लिखवाया गया है, जैसे क्वेश्चन को समझाया गया है, उसे रोक के देखिए, समझिए ध्यान से, और जितने भी बच्चे हैं कॉमर्स स्ट्रीम को उनको शेयर कीजिए, हमारे चैनल के बारे में बताइए। लगातार आपके लिए मैं एमसीक्यूज वीडियोज प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर कर सके। विज्ञान इंस्टीट्यूट बस एक ही बात करता है, बस एक अच्छा रिजल्ट। तो बेटा थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।